नेपाल में सियासी संकट बरकरार है और अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में, देखिएगा जरूर अंत तक। देखिए, जेन-ज़ी प्रदर्शन के बाद नेपाल की कमान किसके हाथों में होगी, अब तक सस्पेंस से पर्दा नहीं हट पाया है। जेन-ज़ी के विरोध प्रदर्शन के बाद ओली की सरकार गिर गई। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम पीएम की तलाश जारी है। अंतरिम नेता चुनने को लेकर संवैधानिक संकट का समाधान भी ढूंढा जा रहा है। इसी बीच नेपाल में एक और यूटर्न देखने को मिला है। गुरुवार को दिन में खबर आई थी कि सुशीला कार्की ने पीएम की रेस से अपना नाम वापस ले लिया है। इसके बाद जेन-ज़ी ने कोलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया था। कोलमान घिसिंग नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने देश में लंबे समय से चली आ रही लोड शेडिंग समस्या का समाधान किया था, जिसके कारण उनके पहले कार्यकाल में पदभार ग्रहण करने के बाद दशकों तक प्रतिदिन 18 घंटे तक बिजली कटौती होती रहती थी। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि अब नेपाल में प्रधानमंत्री अगला कौन रहेगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इंजीनियर घिसिंग का नाम सामने आया, जिन्होंने नेपाल में 18 घंटे तक की कटौती बिजली जो रहती थी उसका समाधान निकाला, जो कि जेन-ज़ी की पहली पसंद भी रहे। लेकिन अब एक और यूटर्न सामने आ गया है नेपाल में। पहले सुशीला कार्की ने बताया जा रहा था कि अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन अब एक बार फिर से नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नेपाली अंतरिम पीएम की रेस में आगे हो गई हैं। नेपाल में आधी रात को हुई एक बैठक में बाजी पलट गई। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को यहां पर लेकर कवायद जारी है लगातार। सूत्रों का यह भी कहना है कि इसे लेकर गुरुवार देर रात एक सीक्रेट बैठक हुई और यह बैठक राष्ट्रपति भवन में हुई, जिसे शीतल निवास के नाम से भी जाना जाता है। इस अहम बैठक में नेपाली आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल और सुशीला कार्की भी मौजूद रहीं। उनके अलावा स्पीकर, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश सिंह राउत भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में कई मसलों पर अलग अलग संविधान विशेषज्ञों से बात हुई, तो बताया गया कि इस बैठक में भी यह सहमति बनी है कि सुशीला कार्की को ही नेपाल की कमान दी जाए। सूत्रों का यह भी कहना है कि सुशीला कार्की पर ही अब तक सहमति बनती दिख रही है। नेपाल में ओली की सरकार को उखाड़ने वाले जेन-ज़ी की भी पहली पसंद सुशीला कार्की अब हो गई हैं। शीर्ष सूत्रों के अनुसार सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना है और गुरुवार रात को इस पर सहमति बनी है। आज यानी शुक्रवार को इसका ऐलान भी हो सकता है। तो काठमांडू के मेयर बालेन उर्फ बालेन्द्र शाह का भी सुशीला कार्की को समर्थन है। सूत्रों का यह दावा है कि बालेन शाह चुनाव जीतकर ही पीएम बनना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने खुद अंतरिम पीएम बनने के प्रस्ताव को ठुकराया है और सुशीला कार्की का समर्थन किया है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सरकार चलाने के लिए अंतरिम प्रमुख के चयन को लेकर गतिरोध को दूर करने के लिए आधी रात को संकट प्रबंधन दल की बैठक हुई। इस अशांति के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने गुरुवार को शांति की अपील की और कहा कि उनका लक्ष्य संवैधानिक ढांचे के भीतर राजनीतिक संकट का समाधान खोजना है। सूत्रों ने न्यूज़ 18 को बताया कि सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और पहले उन्हें संसद के उच्च सदन में पेश किया जाएगा। फिर इसी के साथ बता दें आपको कि पौडेल 2015 के संविधान के आधार पर समाधान पर जोर दे रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हालांकि राजनीतिक अंतरिम प्रधानमंत्री का कोई भी प्रावधान नहीं है नेपाल में, लेकिन कार्की को उच्च सदन में नामित करके एक जगह बनाई जाएगी और फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति आवश्यक प्रावधान करने के लिए एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह घोषणा आज होने की संभावना है। दरअसल गुरुवार को दिन में खबर आई थी कि सुशीला कार्की ने पीएम की रेस से अपना नाम वापस ले लिया है। इसके बाद जेन-ज़ी ने कोलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया था, मगर कोलमान घिसिंग के नाम पर भी सहमति नहीं बनी। बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने सुशीला कार्की को करीब 15 घंटे तक मनाया। फिलहाल नेपाल में अब भी उथल पुथल जारी है। आज का दिन नेपाल की सियासत के लिए काफ़ी अहम है और आज आधिकारिक तौर पर ऐलान हो सकता है कि नेपाल का अंतिम प्रधानमंत्री कौन होगा। यहाँ एक बात और सामने आई है कि नेपाल में अगले 6 महीने में चुनाव कराने की जिम्मेदारी अंतरिम सरकार पर ही होगी।